हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आई नो ये वीडियो बिल्कुल सुबह सुबह आ रही है। सेकंड हाफ में आप लोगों का पेपर है, बट ये फाइनल पार्ट है। तो एक तरह अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हो तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, और एक बार आप एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस पे नजर भी डाल लोगे। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 1 to 12 डिस्कस कर लिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगर आप लोगों ने वो भी क्वेश्चन कर लिए तो दैट इज इनफ, आप पास हो जाओगे पेपर में। आगे वाले क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि उसी में से पेपर आएगा या ऐसा कुछ, बट जो आपने पहले 10 क्वेश्चन करे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे पेपर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो वो करने मैंडेटरी थे। अब हम आगे वाले क्वेश्चंस देखेंगे, आप एक बार नजर जरूर डाल के जाना, छोड़ के मत जाना इन क्वेश्चंस को। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोल रहा है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, एक्सप्लेन प्रॉक्सिमिटी एंड डी इंडिविजुएशन। वेरी इजी, बहुत पर्सनल टॉपिक है, तुम सबको आता ही होगा। देखो, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का मतलब है किसी पर्सन के तरफ हमें लाइकिंग होना, इंटरेस्ट आना, या फिर पॉजिटिव फीलिंग्स डेवलप होना। ऑलराइट, यही अट्रैक्शन जो है आपको फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप, सोशल बॉन्डिंग, इन सब का बेस यही होती है। आप इसको ये सोचो, आप किसी से बात क्यों करते हो? कोई भी इंसान से आप बात करते हो, आप तभी करोगे ना जब उन इंसान से आपको एक पॉजिटिव वाइब आएगी, बात करना अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा, है ना? तो इसी को हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कहते हैं, नॉट इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। ओके, एक दूसरे वाली। अब क्या फैक्टर्स है जो इसे इन्फ्लुएंस करते हैं? देखो, साइकोलॉजिकली सब कुछ है यहाँ पर। सबसे पहले आता है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। लोग जनरली अट्रैक्टिव इंडिविजुअल की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हम अक्सर जो है अट्रैक्टिव लोगों को इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट भी मान लेते हैं। जैसे कि आप देखो, जितने भी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, हम उनसे कभी मिले नहीं, बट अगर वो कोई भी ब्रांड प्रमोट करते हैं कुछ, तो हमें लगता है हाँ हाँ ये ब्रांड बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो अच्छे दिख रहे होते हैं उसमें, इसलिए। ओके, इसको हैलो इफेक्ट भी कहा जाता है एक तरह। फिर आता है सिमिलैरिटी। जिन लोगों के इंटरेस्ट, वैल्यूज और ओपिनियंस हमसे मिलते हैं उनकी तरफ अट्रैक्शन होता है। जैसे कि कोई इंसान की सेम हॉबीज है आपकी तरह, सेम इंटरेस्ट है, सेम शोज पसंद है देखना, तो एक आपकी लाइकिंग होगी। रेसिप्रोकल लाइकिंग, जो लोग हमें पसंद करते हैं हम भी उन्हें पसंद करने लग जाते हैं एक टाइम के बाद। ठीक है, दो ऐसा हमेशा नहीं होता, बट जनरल केसेस में। ठीक है, फेमिलियरिटी, जितनी बार हम किसी को देखते हैं उतना ही कंफर्टेबल फील करते हैं। इसे मेयर एक्सपोजर इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे कि आपको ये दे रखा है रॉबर्ट जुजोंग ने। ठीक है, इसमें बेसिकली होता है कि जितनी बार आप लोगों से मिलते रहोगे ना, जितनी ज्यादा बार मिलते रहोगे उतनी ज्यादा आपको उनकी तरफ एक कंफर्ट, लाइकिंग आती रहेगी। ओके, फिर आता है आपका कॉम्पिटेंस। देखो, कॉम्प्लीमेंटेरिटी भी आता है। ये तब होता है जब एक दूसरे के ना लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। लाइक एक इंसान शांत है और एक इंसान बहुत ज्यादा बोलता है, तो ऐसे वाली सिमिलैरिटी जो है उसमें भी लाइकिंग आती है। कॉम्पिटेंस, टैलेंटेड और केपेबल लोग जनरली हमें अट्रैक्टिव लगते हैं। ऑलराइट, अब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ ना, प्रॉक्सिमिटी, तो देखो ये सारे फैक्टर्स हैं, बहुत इजी फैक्टर्स हैं। आपकी लाइफ में जो चल रहा होगा, आप लोग अभी बैचलर्स कर रहे हो, टीनेजर्स ही हो, तो ये सब आपको फैक्टर्स पता है ऑलरेडी। ऑलराइट, सिर्फ इनके नाम थोड़े बहुत वर्ड्स हैवी हैं, बट समझ जाओगे। ओके, अब हम आते हैं प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा था। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है फिजिकल क्लोजनेस या किसी के पास रहना। जो लोग हमारे आसपास रहते हैं उनसे फ्रेंडशिप और अट्रैक्शन डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी को हम बेसिकली प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। ठीक है, इसके रीजन क्या क्या होते हैं प्रॉक्सिमिटी के? एक तो इंटरेक्शन ज्यादा होती है इसमें, फेमिलियरिटी बढ़ती है, और रिलेशनशिप मेंटेन करना इजी होता है। आज के टाइम में सोशल मीडिया और ऑनलाइन कम्युनिटीज भी वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी क्रिएट करते हैं। यानी कि आप ऑनलाइन में जिस इंसान से बार बार बात कर रहे हो उससे भी आपको एक अट्रैक्शन जो है स्टार्ट हो जाएगी। फिर आता है डी इंडिविजुएशन। डी इंडिविजुएशन एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां ग्रुप में रहकर लोग अपनी पर्सनल आइडेंटिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभी क्राउड में लोग ऐसे काम करते हैं जो वो अकेले कभी नहीं करते। ठीक है, यानी कि सोचो, जैसे कि कोई रैली कर रहे हैं तो उसमें चिल्लाना और गाली गलौज ऐसा कोई कर रहा है, तो वो इंसान वो अकेले शायद ना करे, बट ग्रुप में कर देगा। ठीक है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, किसकी वजह से होता है? एक तो एनोनिमिटी, ग्रुप में कोई चिल्लाएगा किसे पता लग रहा है ना? बड़े ग्रुप का साइज होता है, और इमोशनल एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है आप में। ठीक है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? आपका सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर कम हो जाता है। इम्पल्सिव बिहेवियर, आप जैसे जल्दबाजी में कुछ कर देते हो, और ग्रुप नॉर्म्स फॉलो करने लगते हो, जो ग्रुप कर रहा है वही करोगे। ठीक है, इसलिए ग्रुप सिचुएशंस कई बार इंडिविजुअल बिहेवियर को कंप्लीटली जो है चेंज कर सकती हैं। ओके,
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। डिफाइन स्कीमा, डिस्कस इट्स टाइप्स एंड रोल स्लैश बायसेस इन सोशल परसेप्शन। ओके, स्कीमा, देखो स्कीमा क्या होता है पहले समझते हैं। स्कीमा एक मेंटल फ्रेमवर्क है, आपका दिमाग का सोचने वाली चीज को हम स्कीमा कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को ना बेसिकली ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। लाइक अलग अलग स्कीमा है आपके, एक एनिमल वाला हो गया, एक थिंग्स वाला हो गया, एक कलर्स वाला हो गया, अलग अलग चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखता है ब्रेन में। ठीक है, स्कीमा बेसिकली हमारे ब्रेन की फाइलिंग सिस्टम की तरह होता है। जैसे कि कंप्यूटर में फाइलिंग सिस्टम होता है, कहीं पे जो आप चीजें डिलीट करते हो रिसाइकिल बिन में होती है, फोटोज वाले फोल्डर में, वीडियोज वाले में, ऐसे ही ब्रेन में अलग अलग जो फोल्डर्स है उनको स्कीमा कहते हैं। ठीक है, जब कोई भी नई इंफॉर्मेशन आती है तो ब्रेन उसे एग्जिस्टिंग स्कीमा के अकॉर्डिंग समझता है कि अच्छा देखो, आपको कोई जानवर दिखेगा, वो 4 पैर पे चल रहा है, उसकी पूंछ है, वो बोल नहीं सकता, बात कर रहा है, तो अपने आप जो है ब्रेन समझ लेगा अच्छा ये तो डॉग है। तो ये जो हमारे ब्रेन में ऐसे जो स्कीमा फिट है ना, उसको हम स्कीमा कहते हैं। ऐसे अलग अलग फोल्डर्स लगा लो। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्कीमा क्या क्या होते हैं। एक तो पर्सन स्कीमा होता है, किसी टाइप के पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपको पता है, देखते ही आप टीचर को रिस्पेक्ट देते हो, आपको पता है इसकी नॉलेज होगी, ये हमसे बड़ी है, तो ये पर्सन स्कीमा। ठीक है, रोल स्कीमा, स्पेसिफिक रोल से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन, डॉक्टर से आप एक्सपेक्ट करोगे वो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करे। इवेंट स्कीमा, किसी इवेंट का एक्सपेक्टेड सीक्वेंस, आपको पता है कि रेस्टोरेंट जाना है, ऑर्डर करना है, खाना खाना है, बिल पे करना है। ओके, फिर आते हैं सेल्फ स्कीमा, खुद के बारे में बिलीफ, जैसे कि आपको पता होता है कि मेरे में पेशेंस बहुत है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं पंचुअल हूँ, ये सब। ठीक है, इन स्कीमा का रोल क्या होता है। एक तो ये इंफॉर्मेशन को क्विकली समझने में हेल्प करते हैं, मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं, जल्दी डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, और दूसरों के बारे में इंप्रेशन बनाने में। ठीक है, स्कीमा से काफी सारे बायसेस भी फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि हमारी सोच जो है एक तरफा हो जाती है कभी कभी, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो स्टीरियोटाइपिंग होती है, ग्रुप के बेसिस पर हम अजम्पशन लगा लेते हैं। जैसे कि अगर कोई एथनिसिटी का इंसान, जैसे कोई मुस्लिम आपके साथ रूड हुआ, तो आप पूरी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ही रूड कह दोगे, तो ये चीज। ठीक है, कॉन्फर्मेशन बायस, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करना जो एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करे, यानी कि जो आपने एक बार दिमाग में सोच लिया ना, आप उसी के सपोर्ट में चीजें बोलोगे। आपने सोच लिया कि अरे नहीं, ये इंसान तो अच्छा है, अब वो गलत भी कर रहा होगा तो आप वो कहोगे कि नहीं 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 यार, ये कभी कभी गलती करते हैं, वैसे ही अच्छा है। ठीक है, ऐसे। ऑल्सो मेरा पिछला वाला जो स्टेटमेंट है मुस्लिम वाला, मैं जनरलाइज नहीं कर रही, सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया, आप उसमें कोई भी ले सकते हो। ठीक है, कोई कोई लड़का, कोई लड़की, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, कोई भी। ठीक है, ऐसे जनरल नहीं कह रही मैं। फिर आता है इल्यूजरी कोरिलेशन, दो चीजों के बीच फॉल्स रिलेशनशिप देखना। ठीक है, आप दो चीजों के बीच समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। हेलो इफेक्ट हमने देखा था, एक पॉजिटिव क्वालिटी देकर पूरे पर्सन को आप पॉजिटिव मान लेते हो। ठीक है, कि अच्छा इसने मेरी हेल्प करी तो हेल्पफुल ही होगा। ओके, और प्राइमिंग इफेक्ट, पहले दुखी हुई इन्फॉर्मेशन, पहले देखी हुई इन्फॉर्मेशन लेटर जो है जजमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। यानी कि आप ऐसे लगा लो, पहले आपने कहीं पे देखा कि अच्छा बंजी जंपिंग करने से इंसान गिर जाते हैं या उन चोट लग जाती है, तो आपके दिमाग में अब यही बना रहेगा कि बंजी जंपिंग करने से तो चोट ही लगेगी। तो ये होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द डुअल प्रोसेस मॉडल ऑफ पर्सुएशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। पहले समझते हैं पर्सुएशन होता क्या है। देखो, पर्सुएशन का मतलब है किसी पर्सन के एटीट्यूड्स, उसके बिलीफ या बिहेवियर को कम्युनिकेशन के थ्रू चेंज करना, बातचीत करके उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना। ठीक है, जैसे कि हम जब एड देखते हैं, हम देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट हमें खरीदना है, तो वो दिखाता है ना, अगर वो एड भी हमें बिल्कुल ऐसे कर दे कि अरे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा, बहुत, तो हम क्या हो जाते हैं, परसुएड हो जाते हैं कि यार खरीद लेते हैं, है ना। तो इसे परसुएशन कहते हैं। इसमें आपका आता है डुअल प्रोसेस मॉडल ऑफ परसुएशन, इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल भी कहा जाता है इसे। ठीक है, ये दिया था पेटी एंड कैसियोपो ने। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग परसुएशन दो रूट से होती है, दो तरीके से होती है। एक होता है सेंट्रल रूट टू परसुएशन, इसमें क्या होता है, यहाँ पर्सन मैसेज को केयरफुली एनालाइज करता है जो भी उसको बताया जा रहा है। ठीक है, और डिसीजन जो है अपने फैक्ट्स और लॉजिक के बेसिस पर लिया जाता है। जैसे कि आपको लैपटॉप खरीदना है, आपने लैपटॉप की ऐड देखी, तो ये नहीं आप कन्विंस हो जाओगे, आप उसके बारे में पूरा रिसर्च करोगे, उसके बाद खरीदोगे। ठीक है, सेंट्रल यू जो रूट है वो तब यूज होता है जब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, पर्सन उसमें इंटरेस्टेड हो टॉपिक में, उसको नॉलेज हो उस टॉपिक की, और कोई भी आसपास डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है, फिर आता है आपका पेरिफेरल रूट टू परसुएजन। यहाँ लोग फैक्ट्स पर फोकस नहीं करते, वो शॉर्टकट यूज करते हैं। जैसे कि आप लगा लो, कोई सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा तो लोग
को अगर वो सेलिब्रिटी पसंद है तो प्रोडक्ट अपने आप बिकना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये होते हैं पेरिफेरल। अब इसके फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं परसुएशन को? सबसे पहला आता है सोर्स फैक्टर, यानी कि जो मैसेज दे रहा है, अगर कोई ऐसा एक्टर है, अट्रैक्टिवनेस है, या फिर आपको लगता है कि अरे अच्छा एक्सपर्टीज है, तो आपको लगेगा कि अरे खरीद लो। एक्सपर्टीज मतलब वो इंसान उस चीज में परफेक्ट है। अब कल को विराट कोहली बैट बेचेगा तो लोगों को लगेगा ना, अरे इसको तो पता ही होगा, तो ये तभी बेच रहा है, ठीक है। फिर आता है मैसेज फैक्टर्स। मैसेज का कंटेंट क्या है, डराने की कोशिश कर रहे हैं, वन साइडेड मैसेज है, या फिर टू साइडेड है, बहुत आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, वो चीज। ऑडियंस फैक्टर, ऑडियंस की पर्सनैलिटी कैसी, उन्हें नॉलेज है कि नहीं, वो किस मूड में है, उनका पर्सनल इंटरेस्ट है या नहीं, ओके। और फिर आते हैं चैनल फैक्टर्स। मैसेज किस मीडियम से दिया गया, अगर फेस टू फेस होता है तो हम जल्दी परसुएट हो जाते हैं, वहीं अगर एडवर्टीजमेंट के थ्रू होता है तो हम इतनी जल्दी नहीं होते, ओके। अब ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने इन 15 क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना, तो एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग है, आप एग्जाम इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर अभी भी ये पीडीएफ किसी को लास्ट मिनट रिवीजन के लिए चाहिए हो, तो आप लोग मुझे नीचे दिए गए टेलीग्राम का लिंक नहीं होगा अब, क्योंकि ऑब्वियसली टेलीग्राम नहीं चल रहा। इंस्टाग्राम मैंने दे रखा है, आप वहां पे मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको डीएम के थ्रू इसके प्राइस वगैरह बता दूंगी, और मैं आपको फिर मेल कर दूंगी ये पीडीएफ, ऑलराइट। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एग्जाम से आके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा क्वेश्चन सेम आया था, क्या रहा, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।